बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखेंगे जिसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन किस में है बेटा? ये रिएक्शन आपकी बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो देखते हैं इसको। जो बच्चे नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ से वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। तो देखो बच्चों, होता क्या है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन में? होता क्या है, आपका जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है उससे क्या बनता है? आपका बेंजोइन बनता है। क्या बनता है? बेंजोइन बनता है। किससे बनना है भाई? एरोमेटिक एल्डिहाइड से। किसकी प्रेजेंस में बनना है? सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है इससे, तो क्या बनता है बेटा? बेंजोइन बनता है। याद रखोगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड से जब ये रिएक्ट करता है सोडियम साइनाइड NaCN, तो क्या बनता है? बेंजोइन बनता है, जिसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, बेंजोइन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी इसको बोल सकते हैं, मगर प्रचलन में बोला जाता है बेंजोइन। अब इसकी रिएक्शन क्या रहती है बेटा? तो रिएक्शन में देखो हम क्या करते हैं, दो बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब क्या है? एरोमेटिक मतलब ये, एल्डिहाइड मतलब ये ग्रुप, CHO ग्रुप। भाई CHO ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड। एरोमेटिक तुम्हारा ये है बेंजीन, तो इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। ये है ना आपका बेंजीन और CHO, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या करते हैं, दो लेते हैं अपन लोग, ऐसे बनाते हैं बेंजीन और ऊपर लगा दिया CHO, तो क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। एक बेंजल्डिहाइड लिए, एक ना ये दो ले लिए हमने, एक और एक दो। अब देखो, इसको CHO को H ऊपर लिख लिया, O नीचे लिख लिया। ऐसे इस वाले में हमने O ऊपर लिख लिया और H नीचे लिख लिया। करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है ना। जोड़ के जो बनेगा वही अपना बेंजीन हो गया। जुड़ेगा कैसे कि ये जो आपका H है ये इस वाले O पर आ जाएगा, तो क्या बना लेगा? OH बना लेगा। और जैसे ही OH बनेगा तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, कार्बन के पास आपके 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है। अब एक बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है आपका, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन निकलेगा तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेगा। और कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। देखो यहाँ देखो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरे हैं। इसके देखो 1 2 3 4, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हमेशा याद रखना। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, देखो 1 और 1 2। यहाँ पे देखो 2। अगर इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन का नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर पहुंच जाएगा आपका। देखो हाइड्रोजन पहुंच गया तो क्या होगा? यहाँ पर OH आ गया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, प्लस वाली इसको जोड़ दिया, दोनों को कार्बन कार्बन। कैसे जुड़ जाएगा? बॉन्ड लगा देंगे, देखो जुड़ गया। दोनों को जोड़ कर क्या बन गया हमारा? बेंजोइन बन गया। याद रखना क्या बना? बेंजोइन। सबको क्लियर है? दो बेंजल्डिहाइड लिए मैंने, बेंजीन पर CHO लगा के क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। दो ले लिए, एक इधर एक इधर। एक में O ऊपर है, H नीचे है, और इधर वाले में क्या है? H ऊपर है, O नीचे है। और CN से इसकी NaCN से रिएक्शन कराई तो क्या हुआ? यहाँ पर इसको जो आपका OH था उधर लेके लिख दिया हमने, इसको जोड़ दिया, दोनों को बन गया हमारा बेंजोइन। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। क्या देखते हैं? मैकेनिज्म। तो बहुत ही ईजी है। जितनी भी ये जो रिएक्शन होती हैं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, नेम रिएक्शन कहलाती हैं। ये नाम से आती हैं ये पेपरों में। डिफाइन द बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना। या आ गई आपकी बेंजोइन रिएक्शन, गिव द मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइन रिएक्शन, ऐसे करके आ गई। अब मैकेनिज्म बनाने के लिए करना क्या है हम लोगों को? हमको एक बेंजल्डिहाइड लेना है। हमने एक क्या ले लिया? सबसे पहले स्टेप में लिखेंगे हम, बेंजल्डिहाइड ले लिया, बेंजीन और CHO ले लिया हमने। अब CHO को कैसे लिख सकते हैं हम? CO और H। यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? NaCN, सोडियम साइनाइड। तो अब देखो हम करना क्या है, यहाँ से जो Na है ना, Na, इस Na को इस C वाली जगह लगा देना। और ये जब ही लगेगा जब इसका एक बॉन्ड हट जाएगा। तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनते हैं, हमेशा याद रखना, कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर ये CN हम लगा देंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे इसके पास। 5 करने नहीं है हमको, करने हैं 4, है ना। तो 4 करने हैं, तो एक ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे और ऊपर नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ध्यान रखना, जब ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है? ऊपर नेगेटिव का साइन आ जाता है यहाँ पर, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहाँ से। तो अब यहाँ कितने रह जाएंगे? 1 2 3, और चौथा बना लेगा CN। याद रखोगे? तो देखो हमने क्या करा, CN यहाँ लगाने का देखो क्या हुआ, ये CN आ गया, ऑक्सीजन पर ऊपर नेगेटिव आ गया, O नेगेटिव, और H यहाँ आ गया। अब ये जो बन गया तुम्हारा, ये क्या है? कार्बो एनायन है आपका स्टैंड, ये अनस्टेबल फॉर्म में है। तो अब इसको स्टेबल फॉर्म में हम कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि ये वाला जो H है तुम्हारा, ये वाला H प्रोटॉन, इसको यहाँ पहुँचा देंगे तो इसका बॉन्ड पूरा हो जाएगा। भाई ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, या तो कार्बन के संग ऐसे जुड़ जाए तो 2 बॉन्ड बन गया, या वो ऐसे जोड़ दें उसको हम, कि एक ऐसे जोड़ दिया मैंने ऑक्सीजन, और एक इधर हाइड्रोजन से जोड़ दिया, ऐसे करके तो एक और एक 2 बॉन्ड बना लिए, या इसने डायरेक्ट बना लिए, है ना।
समझ में आ रहा है ना ध्यान। तो अब देखो करना क्या है, इसको स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो H है तुम्हारा ये यहाँ पहुँचा देंगे। अब H यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक इस कार्बन ने अपना प्रोटॉन दे दिया तो यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है। कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, देखो 1 2 3 और चौथी ये वाली। अब ये जो बन गया आपका कार्बोकेशन आयन बन गया आपका, ठीक है। कार्बोकेशन जो आयन बन गया इसकी रिएक्शन दूसरे वाले बेंजीन से करा देंगे। तो कार्बोकेशन आयन को उठा लो, इसको ये जो बना, ध्यान रखना ऊपर OH आएगा, इसको उठा लिया ये गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, दूसरे वाले बेंजीन से, इस वाले से। अभी तो हमने इससे कराई थी इसकी रिएक्शन NaCN की, सोडियम साइनाइड की। अब क्या करा रहे हैं, इसकी कार्बोकेशन आयन की रिएक्शन बेंजीन से करा रहे हैं। अब देखो बहुत ही सिंपल है, करना क्या है कि इनको भी हम जोड़ के लिखेंगे। अब जोड़ के लिखेंगे कब कब जुड़ेगा, कब ये कार्बन कार्बन से जुड़ेगा, कब ये जब भी जुड़ पाएगा जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि भाई कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन नहीं पाएंगे, 1 2 3 4 5 अगर इसे जोड़ेंगे तो। इसीलिए यहाँ से ऑक्सीजन का ब्रेक बॉन्ड करेंगे ये वाला, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, ऊपर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, है ना, बताया था मैंने ऊपर भी, फिर बता रहा हूँ। नेगेटिव का साइन जब आता है जब यहाँ का बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है, याद रखना। होगा क्या, जैसे ही इसको जोड़ के लिखेंगे हम, बॉन्ड तोड़ दिया, अब यहाँ बॉन्ड रहेगा हमारे 3 1 2 3 और बीच में इसको जोड़ देंगे, फिर हो जाएगी बीन। तो देखो इसको हटा दिया, नेगेटिव का साइन आ गया, ये जैसे का तैसा, देखो देखो इतना इतना सेम है, और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दिया। ध्यान रखना इन दोनों को जोड़ देंगे बैलेंस पूरी करने के लिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऊपर नेगेटिव का जैसे का तैसा, देखो इतना इतना आपका ये गया जैसे का तैसा। अब छोटा सा खेल हो रहा है इसमें कि इस डायग्राम को, इस वाले जो तुम्हारा ये बेंजीन बनने वाला है, इसको हमने क्या किया, इसका जो H है ना, इसको इधर नेगेटिव वाले के पास पहुंचा दिया, इसकी बॉन्ड पूरा करने के लिए पहुंचा दिया, यहाँ पर हमने इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए पहुंचा दिया। तो देखो अब इसकी बैलेंसी पूरा करेंगे तो क्या होगा, इस पर एक बॉन्ड कम रह जाएगा तो यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो अगले स्टेप में ऐसे समझ के चलो कि या तो ये तुम O नेगेटिव वाला इधर ले लो या OH इधर ले लो, कैसे भी समझ लो, या तो H इधर लगा दो या तुम O रहना दो इधर, या फिर अगला तरीका क्या है कि इस OH को इधर ले लो और O नेगेटिव को इधर ले लो, एक तरीका ये। तो ऐसे करके कुछ कैसे भी समझो आप, ऐसे हमने ये बना लिया इसका, देखो OH इधर आ गया और O आपका इधर आ गया, ठीक है, इसको याद रखना। यहीं से थोड़ा 1 सेकंड का और खेल रह गया है, ये जो CN है ना, CN साइनो ग्रुप, इसको हटा देना है बस, और बन जाएगा क्या अपना बेंजीन बन जाएगा। हटेगा कैसे, इसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है, यहाँ से। और ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है तुम्हारा, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड अभी बताता था तो बॉन्ड टूटता था तो एक नेगेटिव पहुंचता था ऊपर, तो ये जब नेगेटिव दोबारा अपने स्थान पे आएगा तो क्या आएगा, ये बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन से, 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, हमेशा याद रखना। तो देखो जैसे ये नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, इसकी बैलेंस पूरी हो जाएगी। अभी देखना 1 2 3 4 बॉन्ड है, मगर जैसे ही टूट जाएगा तो 3 बॉन्ड तो रह जाएंगे, देखो ऐसे करके मैंने तोड़ दिया। अब देखो 3 बॉन्ड तो रहेगा, 1 2 3, अब कार्बन की बैलेंस हमें 4 करनी है, तो ये जब बॉन्ड नीचे ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको हमने तोड़ा। अब जैसे तोड़ के लिखेंगे तो बेंजीन हट जाएगा यहाँ से CN। तो कितने बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इन दोनों को मैंने जोड़ के लिख दिया, यही तुम्हारा क्या है, बेंजीन। कंफ्यूज मत होना, ये स्ट्रक्चर सेम ही है, छोटा सा डिफरेंस ये है कि इसमें ये जो तुम्हारा CO वाला है इसको इधर ले लिया है, और OH वाले को इधर ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। अब इसको बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों बोलते हैं, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलने का रीजन ये रहता है कि अगर इसको मैं अपना मेन फंक्शनल ग्रुप मानूं, मुख्य ग्रुप इसको मानूं मैं CO कीटोन को, तो कीटोन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन पे OH ग्रुप लगा रहता है उसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो ये तुम्हारा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप है CO कीटोन, इसके बगल वाला ये अल्फा कार्बन है, तो इससे ये जो लगा है तुम्हारा OH, यही है अल्फा हाइड्रोक्सी और कीटोन इसका नाम हो गया। तो ये छोटी सी आपकी रिएक्शन थी, जिसको सभी बच्चे लाइक कर देना और फ्रेंड के संग शेयर कर देना, और पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी तक जो बच्चे नए हैं वो लाइक जरूर कर लेना, आप लोग लाइक करते नहीं हो, वीडियो को शेयर नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत बेकार लगता है, और प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।